सागर में बस स्टैंड के पास बने एलिवेटेड कॉरिडोर से एक युवती ने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की और आज से ठीक 2 महीने पहले एक युवक ने भी इसी तरह कॉरिडोर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन युवती की जान तो बच गई, लेकिन 2 महीने पहले कूदा हुआ युवक नहीं बच सका था। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ खबर नहीं है, हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं। क्या इसके जिम्मेदार मैं या आप हैं? क्या सरकार है? क्या पुलिस और प्रशासन है? या फिर वह खुद जो आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आत्महत्या करने के कई साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। सागर के बस स्टैंड के पास बने एलिवेटेड कॉरिडोर से सोमवार सुबह युवती ने छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही युवती को कूदते हुए देखा तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े और युवती को बचाने की मशक्कत शुरू हो गई। कुछ लोग पानी में भी उतरे और युवती को साकुशल बाहर निकाल लिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी और जलकुंभी पर गिरने की वजह से युवती को चोट तक नहीं आ पाई, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। और सूचना मिलते ही गोपालगंज थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई। युवती सागर के पंतनगर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है, तो वहीं एलिवेटेड कॉरिडोर से कूदने का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। बता दें कि पिछले 2 महीने में एलिवेटेड कॉरिडोर से छलांग लगाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले एक युवक ने एलिवेटेड कॉरिडोर से छलांग लगाई थी और उसकी मौत हो गई थी। और आप सभी लोग याद इस बात को भी रखिए कि आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। सभी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है। आप एक ऐसे अकेले नहीं है, मगर हर समस्या का समाधान भी है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में घटित किसी भी प्रकार की घटना कितनी भी अच्छी और बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं कि आप उसकी कीमत अपनी जिंदगी से लगा लें। ज्यादातर लोग समाज में बदनामी की डर की वजह से और बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से आत्महत्या नहीं करते कि उन्हें समस्या से निकलने का रास्ता नहीं पता होता या फिर वो निकल नहीं सकते, बल्कि ज्यादातर लोग इस वजह से आत्महत्या करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग भी यही है कि क्या कहेंगे लोग, और यही लोग आपके मरने के बाद भी मजाक उड़ाते रहेंगे। और आपके सिर्फ मर जाने भर से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि आप अनजाने में अपने माता पिता को एक ऐसी सजा दे जाते हैं जिसकी सजा वह जीवन भर और पल पल भुगतते रहते हैं। तो वहीं सही समय पर सलाह और परामर्श से आत्महत्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर हमने कुछ विशेषज्ञों से बात करके आत्महत्या से जुड़े सवालों के जवाब तलाशे थे। सबसे पहला इसमें सवाल था कि आखिर लोग आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हैं। जब कोई शख्स आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है तो इस स्थिति को मनोचिकित्सक सुसाइडल आइडिएशंस कहते हैं, और जरूरी नहीं कि किसी एक वजह से ऐसा हो। विशेषज्ञों के मुताबिक जब व्यक्ति को किसी मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वह अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचता है। मेंटल हेल्थ एम्पावर से जुड़े कई स्पेशलिस्ट इसे आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, और यही वजह है कि अवसादग्रस्त लोगों में आत्महत्या करने की दर सबसे ज्यादा देखी गई है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आत्महत्या का विचार अपने आप ही आने लगता है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है। कई साइकोलॉजिस्टों के अनुसार आत्महत्या का विचार प्राकृतिक नहीं होता। मस्तिष्क में बायोन्यूरोलॉजिकल बदलाव के चलते लोगों को लगने लगता है कि जीवन किसी काम का नहीं है। इसके बाद व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। आत्महत्या के 90% मामले मानसिक विकार के चलते होते हैं, और कहते हैं कि अवसादग्रस्त लोगों को दुनिया हमेशा नकारात्मक नजर आती है और हर चीज को नेगेटिविटी के साथ में देखने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2023 में आत्महत्या करने वाले 77% लोग निम्न और मध्यम श्रेणी के थे, यानी कि जिन लोगों के व्यवहार में अवसाद, मानसिक स्थिति एक समान नहीं रहना, बेचैनी और घबराहट का होना, या फिर जिस चीज से पहले खुशी मिलती थी अब उसमें दिलचस्पी नहीं होना, हमेशा नेगेटिविटी में आना, भविष्य को लेकर नेगेटिव दृष्टिकोण का होना, इस तरह के संकेतों से परिपूर्ण व्यक्तियों में आत्महत्या का विचार आ सकता है। और इसके अलावा जो लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हों या आसानी से दूसरों में घुल मिल जाते हों, वो भी मानसिक अवसाद की चपेट में आने के बाद अचानक से अकेला महसूस करने लगते हैं।
मानसिक विकार से पीड़ित शख्स अधिक शराब पीने लगता है और नकारात्मक ढंग से चीजों को देखने लगता है और उस पर जीवन को लेकर निराशावादी दृष्टिकोण हावी होने लगता है। अगर आपके आसपास किसी के जीवन में ऐसे बदलाव हो रहे हो तो उन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और ये कतई जरूरी नहीं कि आत्महत्या का विचार रखने वाले सभी लोगों में इसके संकेत दिखें। वे जो बोलते हैं या करते हैं उससे भी यह जाहिर हो सकता है। हालांकि इन चीजों के बारे में लोग अमूमन बात नहीं करते, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे तो इसे खतरे के संकेत मानना चाहिए। व्यक्तियों के मन में नकारात्मक ख्याल आना साधारण बात है। कई बार ऐसे ख्याल कुछ पलों के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मानसिक विकारों को लेकर अभी भी काफी गलत फहमियां हैं, इसलिए कई लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते और ऐसी स्थिति में आपकी संगति और आपकी विचारधारा की अहम भूमिका होती है। और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में ऐसा मार्गदर्शक या ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति का होना चाहिए जो आपके हित और आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे। ये लोग आपके माता पिता हो सकते हैं, ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके हमसफर भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई हो जिनको आप अपना मार्गदर्शक या शुभचिंतक समझते हो या समझती हो, उन्हीं ने आपके साथ में ऐसा कर दिया हो कि आपका इस दुनिया से विश्वास ही खत्म हो जाए, जीने की कुछ वजह ही ना बचे। और ऐसे समय में भी आपको एक नहीं कई रास्ते मिलते हैं। आपके शहर में कई ऐसे समाज सेवी होते हैं जो अपने जीवन का अधिकतम समय समाज सेवा के लिए देते हैं और समय समय पर कई लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं और आपकी बातों को गुप्त भी रखते हैं ताकि आप सहजता से अपने परेशानियों को बताकर उसका समाधान प्राप्त कर सकें। आप अपने शहर में ऐसे समाज सेवियों का पता लगाकर भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आपके लिए ऐसा भी संभव ना हो या फिर कोई ऐसा समाज सेवी मिले ही ना, तो आप अपने शहर में पुलिस और प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे परामर्श केंद्र पर भी जाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको यहाँ पर जाने या संपर्क करने में असहज महसूस होता हो तो उसके बाद आपके पास में रास्ता भी होता है। आप भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जीवन साथी हेल्पलाइन नंबर पर यानी कि 1800233330 पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं। इसमें एक सवाल और भी आता है कि अगर किसी और को आत्महत्या करने का ख्याल आता हो तो आप क्या करें। अगर आपका कोई भी करीबी कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं तो आप क्या करेंगे, स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों के साथ बैठकर चुपचाप उनकी बातों को सुनना चाहिए ताकि वह खुलकर अपनी बात कह सकें। चुपचाप उनकी बातों को सुने और किसी नतीजे तक भी ना पहुंचे। आप उनकी समस्याओं को गहराई से समझें और उसे स्वीकार करें और यह ना कहें कि ये तो कोई समस्या ही नहीं, और ध्यान देते हुए उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और इसके साथ यह समझना भी जरूरी है कि मानसिक विकार वाले लोगों के लिए परिवार की सहायता सबसे जरूरी है। परिवार के सदस्यों को भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मानसिक विकार और आत्महत्या के ख्याल पर किशोरों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए और उसको लेकर किसी भी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। कई विशेषज्ञों के मुताबिक परिवार के सदस्यों या दूसरों को आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे सलाह भी नहीं देनी चाहिए। आत्महत्या के विचार से जुड़ी गलतफहमियां भी बहुत हो सकती हैं और एक गलतफहमी तो यही है कि लोग अमूमन सोचते हैं कि जब तक स्थिति गंभीर या बड़ी ना हो जब तक लोग आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते। भाई, आत्महत्या का ख्याल कभी भी आ सकता है, लेकिन कई लोगों को सभी कुछ पता होने के बाद भी गलतफहमी बनी रहती है, जैसे कि आत्महत्या की बात केवल ध्यान खींचने के लिए की जा रही है। आत्महत्या की बात करने वाले दूसरे लोग भी आत्महत्या करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर जो लोग पूरी तरह से ठीक हैं वे आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते। ये सब पूरी गलत फहमियां हैं और अमूमन भारत सरकार के हेल्पलाइन पर लोग आत्महत्या के बारे में बात ही नहीं करते। ऐसे में हम लोग उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं कि आपके मन में कोई आत्महत्या करने का विचार आया है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम उन्हें आत्महत्या करने का आइडिया दे रहे हैं। स्त्री समाज की दर्पण होती है। यदि किसी समाज की स्थिति को देखना हो तो नारी की अवस्था को देखना होगा। नारी एक संघर्ष ही नहीं, वह त्याग और ममता की प्रतिमा है। परिवार, समाज व राष्ट्र को संस्कार देने वाली महिला, जो कि बहन, पत्नी, माँ व समाज की निर्माता भी होती है, ऐसे समाज में जन्म लेकर मृत्यु तक एक बहुत बड़ा रोल भी अदा करती है। नारी केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु वह काव्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति भी होती है। पुरुष विजय का भूखा होता है और नारी समर्पण की भूखी होती है। तो वही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई योजना बनाई है, जिनके परिणाम स्वरूप महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे जाकर
विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और इसी तरह महिलाओं से संबंधित घटित होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने समय समय पर कड़े से कड़े अधिनियम लागू किए हैं। उदाहरण के तौर पर 1850 में बाल विवाह रोकने हेतु कानून बनाया गया और बाद में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष कर दी गई, जिसे अब बढ़ाकर 21 वर्ष की जा रही है। तो वहीं दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1961 में कानून बनाया गया। वर्ष 1987 में महिलाओं के अश्लील चित्र को दिखाने के विरुद्ध कड़ा एक्ट भी बनाया गया था। कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ दैनिक स्तर पर होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए वर्ष 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम बनाया गया। मगर इन सब प्रावधानों के बावजूद भी समाज की मानसिकता में अब भी कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं अधिकतम तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करती हैं तथा उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है कि देश में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 20% विवाहित महिलाओं ने अपने जीवन में हिंसा झेली है तथा इस वर्ग में ही गृहिणियां सबसे अधिक आत्महत्या करती हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में 22,373 महिलाओं ने आत्महत्या की। इस तरह हर दिन भारत की 61 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं और महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं के कारणों का विश्लेषण कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ध्यान दीजिए कि आत्महत्या करने वाली महिलाओं को जब यह लगने लगता है कि उनकी मानसिक समस्या का कोई समाधान नहीं है, तब उनमें एक अवसाद उत्पन्न होता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तथा उसका नकारात्मक दृष्टिकोण उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। और इसके अलावा ऐसी स्त्रियां जो घर में अकेली रहती हैं तथा अपने पति के प्यार से वांछित होती हैं, वे भी असंतुलित रहती हैं। कई बार महिलाओं के पति फौज या विदेशों में रहते हैं और इसके बावजूद उन महिलाओं को ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते हैं और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती और शर्म के मारे कई बार महिलाएं अपने खुद के माता पिता से भी बात नहीं करती, समय रहते उनकी काउंसलिंग भी नहीं हो पाती और इसी वजह से कई बार ऐसी महिलाएं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। और यहाँ तक कि देखा गया है कि कई महिलाओं के पतियों का किसी दूसरी महिला के साथ में यौन संबंध बन जाता है तथा वे अपनी पत्नियों की परवाह किए बिना गुलछल्ले उड़ाते रहते हैं। साथ ही वे अपनी पत्नियों की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं और कुछ पति इस सीमा तक चले जाते हैं कि वे अपना धर्म बदलकर किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तथा दूसरी पत्नी को रख लेना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी स्थिति में भी कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। आज के युवाओं में विदेशों में रहने का रुझान बढ़ता जा रहा है। वे किसी न किसी ढंग से विदेश पहुंच जाते हैं तथा फिर उनके मन में यहाँ पर स्थायी निवासी बनने की ललक सी पैदा हो जाती है। वे अपने माता पिता को बिना बताए विदेशी महिला से विवाह कर लेते हैं। स्वदेश में आने के बाद वे दूसरी शादी भी कर लेते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के की विदेशी विवाह के बारे में पता चल जाता है तथा अब स्वदेशी लड़की के पास तनावपूर्ण ग्रस्त जीवन जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता और उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है और बहुत सी महिलाएं इस परिस्थिति में आकर भी आत्महत्या कर लेती है। और इसके अलावा बाल विवाह भी ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। बाल विवाह के कारण स्त्री खुद का निर्णय नहीं ले पाती और परिपक्व न होने के कारण यह तनाव का शिकार होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गरीबी भी ऐसा अभिशाप है जिसमें कई परिवार को 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। एक महिला जिसका पति शराबी है और कुछ भी नहीं कमाता तथा उस पर 3-4 बच्चे हैं और वे भी लड़कियां हो, तो अकेली महिला लाचार विवश होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। जो तथ्य अभी हमने बताए हैं, उन तथ्यों को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि समाज के लोगों को अपनी गिद्ध भरी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी बेटियां और बहनें हैं तथा यदि उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटे तब इसके बारे में वे क्या करेंगे। अपनी कुंद मानसिकता और संकीर्णताओं को सकारात्मक ढंग से जागृत करने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ भी न्यायिक प्रक्रिया को चुस्त और दुरुस्त करने की अति आवश्यकता है, जिससे पीड़ित महिलाओं को तुरंत न्याय मिल सके, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसी तरह महिला सशक्तिकरण के लिए और भी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। अंत में मैं फिर कहूंगा कि याद रखिए कि आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। सभी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। आप एक ऐसे अकेले नहीं है, मगर समस्या का समाधान भी है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में घटित किसी भी प्रकार की घटना कितनी भी अच्छी और बुरी क्यों ना हो, लेकिन उसकी हैसियत इतनी नहीं कि आप उसकी कीमत अपनी जिंदगी से लगा लें। ज्यादातर लोग समाज में बदनामी के डर से
और बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से आत्महत्या नहीं करते कि उन्हें समस्या से निकलने का रास्ता नहीं पता होता या फिर वो निकल नहीं सकते, बल्कि ज्यादातर लोग इस वजह से आत्महत्या करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग ही है कि क्या कहेंगे लोग, और यही लोग आपके मरने के बाद आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, क्योंकि आपके सिर्फ मर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता प्यारे, बल्कि आप अनजाने में अपने माता पिता को एक ऐसी सजा दे जाते हैं जिसकी सजा वह जीवन भर और पल पल भुगतते रहते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।